आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियों, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि बाइबल में वचन हमें क्या कह रहा है। वचन में क्या लिखा है कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। अगर हम इसको गहराई से सोचें तो ये एक स्ट्रगल है लाइफ में, लोहे के चने चबाने के बराबर है। तो क्या हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु में चल रहे हैं, तो क्या ये बात हमको कठिन लगती है क्या? अगर कठिन लगती है तो फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरना व्यर्थ हो जाएगा। प्रियो, अगर हम वचन से देखें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 43 पद से अगर हम देखेंगे तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। आगे 46 पद से लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है प्रियो कि बाइबल में परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोल रहा है कि अपने बैरियों से प्रेम करो। प्रभु के लोग अगर हैं तो उनका कोई बैरी नहीं होता। हाँ, उनको कोई अगर समझ रहा है तो ये और बात है। आगे वचन में अगर हम देखेंगे तो वचन में क्या लिखा है कि अगर तुम सिर्फ अपने लोगों को ही नमस्कार कर रहे हो तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। वचन के हिसाब से हम देखें तो वचन क्या कह रहा है कि तुम अपने भाइयों ही को नमस्कार कर रहे हो तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। मतलब सिर्फ तुम अपने जो ढूंढ के कि ये हमारा अपना है, ये हमारे हैं, ये अपने हैं, उनके लिए ही दुआ कर रहे हो, उनका ही भला चाह रहे हो, उनसे ही प्रेम कर रहे हो तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो। क्या प्रभु से दूर जो हैं, प्रभु को जो नहीं जानते, क्या वो लोग भी ऐसे नहीं कर रहे हैं क्या? वचन में क्या लिखा है कि अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। जब हम ये बातों को, इन वचनों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे तो वो वचन हमारे जीवन में पूरा होगा, जो कि वचन क्या कहता है? हर दिन अपने क्रूस को उठाना है, हर दिन अपने क्रूस को उठाना है। तो वो क्रूस उठाने का मतलब है कि हम दुखों को सहन करते हुए अपने जीवन को संयम के साथ, अपने लोगों को, चाहे अंदर के हो चाहे बाहर के हो, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, उनकी ओर से दिया हुआ दुख, बुराइयां हम सह रहे हैं और उसके बदले उनसे प्रेम कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यही सही मायने से क्रूस उठाना है। तो वचन क्या कह रहा है? अगर तुम ऐसा करते हो तो ही मेरी संतान ठहरोगे, क्योंकि यहोवा धर्मी अधर्मी, अच्छा बुरा देखकर नहीं बारिश गिराते हैं या कहा जाए सूर्य उदय करते हैं। वो हर मौसम सबके लिए देते हैं। तो हमको ये सब बातों से सीखना है कि क्या सच में आज हम उन्हीं लोगों से प्रेम कर रहे हैं जो हमारे हैं, और जो बाहर के हैं, जो ठीक से हमारे साथ बातचीत भी नहीं करते हैं, क्या हम उनको दुत्कार रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो अपने जीवन को बदलें और अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें, ताकि हम सब के जीवन से प्रभु की महिमा हो, प्रभु का राज्य फैले। और अगर हम ये सब बातों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे या लागू करेंगे तो हमको ये समझना है कि वचन कह रहा है कि ऐसे करने से ही हम सिद्ध बनेंगे, कि जैसे हमारा पिता सिद्ध है। प्रभु की दृष्टि में अगर हमको अपने जीवन को मजबूत करना है, प्रभु के हिसाब से जीवन को ढालना है, और ये सोच के अगर हम निकले हैं प्रभु की कार्य के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए, कि परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सके, तो मनुष्य से हमको दुख उठाना पड़ेगा, संसार के दुखों को हमको सहना पड़ेगा प्रियो, तभी
हम परमेश्वर की दृष्टि में चढ़ सकते हैं, उसके हर्ष का वजह बन सकते हैं। सिर्फ हम अपने ही लोगों के आसपास घूम रहे हैं, उन्हीं को प्रेम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दुआ कर रहे हैं, तो अपने जीवन को बदलें ताकि हमारा जीवन प्रभु को भाए, प्रभु को ग्रहण योग्य हो जाए और उसके राज में हम दाखिल हो सके। ऐसा जीवन प्रभु हमें दे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। आमीन आमीन।